me the today's session for your upcoming exams. क्या कहता है? आज मैं तुम्हारे लिए कोटेशन वो चीज नहीं ला पाया, थोड़ा सा बिजी रहा। चलिए कोई नहीं, आज एक कोटेशन से भी हम काम चला लेते हैं। महात्मा गांधी जी का कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी धर्म एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं, बस उनके दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। अब इसमें आप क्या समझ रहे हैं इसको देख करके? एक्चुअल में रिलीजन कभी आपसे बैर नहीं सिखाता। रिलीजन का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ आपको ले जाते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। किसी भी रिलीजन के बारे में आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि कोई गलत शिक्षा देता है। सभी बिल्कुल सही शिक्षा देते हैं। हाँ, इंसानों के मानने का ढंग अलग हो सकता है, उसको इंटरप्रेट करने का ढंग अलग अलग होता है। याद कीजिए उस अकबर को जिसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। सर क्यों करवाया था उस इबादत खाने का निर्माण? 1575 में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। जरा जानने का प्रयास कीजिएगा क्यों इबादत खाने का निर्माण करवाया। इसलिए करवाया था क्योंकि अकबर एक सार्वभौमिक नागरिकता को देना चाहता था अपने नागरिकों को। वो आर्टिकल 44 के बारे में सोच रहा था। आर्टिकल 44 के बारे में सोच रहा था। सर कहां की बात को कहां ले गए? इतिहास को संविधान से जोड़ देते हैं, कुछ आपको भी पता नहीं चलता है। लगता है सुबह सुबह नींद पूरी नहीं हुई है। नहीं मेरे दोस्त, मेरी नींद बहुत अच्छे से पूरी है और मैं बहुत होश हवास में आपसे बात कर रहा हूं। आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड की बात करता है। जी हाँ, इबादत खोने को जरा आप पढ़ेंगे और उसके अक्स को समझेंगे तो उसमें आप एक सामान्य नागरिकता को देखने का प्रयास करेंगे। यही होता है धर्मनिरपेक्षता, जो कि राजनीति को डाउन करती है और एक सामान्य नागरिकता के परिबंधन में आपको ढाल देती है। यही पिक्चर आपको जोधा अकबर में भी उसने दिखाई थी। जब आप उस पिक्चर को देख करके निकल गए, लेकिन आप उसके अक्स को नहीं समझ पाए क्योंकि आपको इतिहास का उस हिसाब से ज्ञान नहीं था। वही इबादत खाना और जो 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन होता है, जिसमें हमारे विवेकानंदा जी कहते हैं, जो अपना भाषण देते हैं, सुप्रसिद्ध भाषण। तो याद रखिएगा विवेकानंदा जी से भी पहले हमारे यहाँ एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे आप इबादत खाने के रूप में देखते हैं। आई होप सो आप इस चीज को समझ गए। इबादत खाने का मर्म ही यही था कि वो धर्म के अस्तित्व को समझना चाहता था, क्या धर्म कहता है। उसने हिंदुओं को भी इनवाइट किया, पुर्तगालियों को भी इनवाइट किया, ईसाइयों को भी इनवाइट किया, मुसलमानों को भी इनवाइट किया। अंततः वो यही समझा कि सभी धर्मों का एक ही मर्म है और वो है सत्य। समझ रहे हैं? इसीलिए उसने सबको डाउन किया और अपने आप को ऊपर किया और महजरनामा की घोषणा कर दी। बाद में दीन इलाही को लेकर के आया, दैट इज कॉमन सिविल कोड। ठीक है, तो आई होप सो उस चीज को आप मतलब समझ गए होंगे। और धर्म आपका क्या कहता है? अल्टीमेट वो आपको सत्य का ज्ञान देता है और सत्य ही अल्टीमेट ट्रुथ है। ह्यूमन वैल्यूज में सबसे यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल वैल्यू जो है वो है क्या? सत्य, अहिंसा। ठीक है ना? तो यहां पर धर्म और कुछ नहीं है। धर्म इति धारते धर्मा, जिसको आप धारण करते हो वही होता है धर्म। और धर्म सत्य को धारण करने के लिए बोलते हैं, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं। आई होप सो आपको मेरा इंटरप्रिटेशन बहुत हद तक अच्छा लगा होगा। तुमने कुछ सोचा होगा, कहां की बातों को कहां रिलेट किया जाता है, ये तुम्हारा दिमाग में काम किया होगा। चलिए आज की हम लोग न्यूज को स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज सेक्शन क्या कहता है आपके लिए जरा देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्या है आज की न्यूज? अच्छा, न्यूज से पहले भैया ये क्वेश्चन जरा बताओ, 2022 का क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी